श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में एडीजे 6 की अदालत ने वादी द्वारा दायर ईदगाह के सवे की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि सबसे पहले इस बात पर निर्णय होना जरूरी है कि वादी द्वारा मूल याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने शाही ईदगाह के सवे को लेकर एक रिवीजन एडीजे 6 की अदालत में दाखिल किया था, जिसमें ये निर्णय आया है। आपको ये भी बता दें कि महेंद्र प्रताप एडवोकेट ने सिविल जज की अदालत में शाही ईदगाह को लेकर एक बात दायर कर रखा है। उसी में उन्होंने एडीजे 6 के यहाँ रिवीजन दायर किया था। एडीजे 6 ने रिवीजन को खारिज कर पुनः पत्रावली सिविल जज को भेज दी है, जहां मूलवाद पर सुनवाई होगी। इस निर्णय के विषय में हिंदू पक्ष के वकील ने जहां निर्णय को पढ़ने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने रिवीजन खारिज होने को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है। आज माननीय एडीजे 6 जी के द्वारा एक फैसला दिया गया और वादी पक्ष का रिवीजन खारिज कर दिया गया। बहुत ही सराहनीय फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हमारे द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन में ये मांग की गई थी कि पहले 7 रूल 11 CPC के तहत इस पर बहस होनी चाहिए। पहले ये तय होना चाहिए कि ये मुकदमे चलने योग्य हैं या नहीं। मेंटेनेबिलिटी पर हम बहस करना चाहते थे और वादी पक्ष लगातार इनको 2.5 साल से टालते चले आ रहे हैं और उनके ऊपर 250 रुपये हर्जाना भी हुआ था, जुर्माना भी हुआ था। और जब माननीय न्यायालय द्वारा ये तय कर दिया गया कि पहले 25 जुलाई 2022 से इस केस की डे टू डे हियरिंग होगी, सुनवाई होगी और कोई पक्ष इसमें अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देगा। 25 जुलाई को ही वादी पक्ष ने इसमें प्रार्थनापत्र दिए और मई 2022 में वादी पक्ष के द्वारा लगभग कम से कम 10 प्रार्थनापत्र दिए गए और उनके द्वारा सर्वे की मांग की गई कि साहब, और झूठे आरोप लगाकर, अनलग रूप आरोप लगाकर ये प्रार्थनापत्र देते हैं कि साहब में तोड़फोड़ हो रही है, बस चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई में ऐसा कुछ है नहीं। और मैं यहाँ ये प्रमुखता से बात कह सकता हूँ कि वहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ CRPF की कंपनियाँ जो है सुरक्षा करती हैं, ASP सुरक्षा का पद है, CO है, पुलिस की सुरक्षा रहती है, तो वहाँ कोई बदलाव होने के लिए या तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वादी पक्ष द्वारा लगातार प्रार्थनापत्र दिए गए और वो 7 रूल 11 CPC की बहस से बचना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं कोई उनके पास एविडेंस नहीं है, कहीं वो इस पर लाई नहीं करते हैं। और जब उनका ये प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय ने कहा कि हम बाद में सुनेंगे, तो वो रिवीजन में चले गए। तो विधि की बड़ी सुव्यवस्था है, इसमें बड़ी साफ व्यवस्था है कि अगर वो कोई आदेश, अंतिम आदेश तो था नहीं, माननीय न्यायालय ने उनका प्रार्थनापत्र सुनवाई के लिए रखा था, उसके बाद भी वो रिवीजन में गए और माननीय रिवीजन कोर्ट ने एडीजे 6 साहब ने तमाम लंबे रूप से इसमें बहस सुनने के पश्चात और हमारी रूलिंगों को देखने के पश्चात आज ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है और उन्होंने उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और वे सुनवाई के लिए पुनः उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन पथरा में भेज दिया है और उस पर 7 रूल 11 CPC पर ही, जैसा हम लोग मांग कर रहे थे, उस पर ही इस पर बहस होगी। तो ये बहुत ही अच्छा और विधि सम्मत फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है। सर, कोई डेट मिली है अब आगे कब से सुनवाई? अभी लोअर कोर्ट में फाइल जाएगी सिविल सीनियर डिवीजन मथुरा में, जो तारीख वो निश्चित करेंगे उस तारीख पर इसमें सुनवाई होगी। बाद आपका बाकी क्या सुनाया कोर्ट ने फैसला? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में और एडीजे 6 महोदय के यहाँ हमारा रिवीजन चल रहा था और हम शुरू से कहते रहे हैं कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, इसी को लेकर रिवीजन दाखिल किया था और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा, सभी बिंदुओं को रखा और रिवीजन माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आज आदेश पारित किया गया है, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने डिवीजन कोर्ट निरस्त कर दिया है और पत्रावली लोअर कोर्ट को वापस भेज दी है और अब इसमें लोअर कोर्ट में ही सुनवाई होगी। अब वहाँ पर 7-11 पर सुनवाई होगी, वहाँ अपना हम पक्ष रखेंगे और आज माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन हम शुरू से कहते रहे हैं कि वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है मस्जिद परिसर की, उसकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, तथ्य आने चाहिए। यही तथ्यों को हमने माननीय न्यायालय में रखा भी था। कोर्ट ने सीधा ये आदेश किया है कि अब सुनवाई 7 रूल 11 पर होगी। हाँ, अब माननीय न्यायालय के द्वारा यही आदेश दिया गया है कि लोअर कोर्ट में पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी और अभी हमने आदेश को पढ़ा है, पूरी तरह से आदेश को नहीं पढ़ा है। अभी इसमें विकल्प भी हैं कि हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं इस आदेश के खिलाफ। अभी इसका मंथन करेंगे, पूरा अध्ययन करने के बाद फिर आगे इसमें निर्णय लेंगे कि हमें हाईकोर्ट जाना है या लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई करवाएं।